हरियाणा के हिसार में जेजेपी की राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आयोजित हुई। बैठक में अजय चौटाला को एक बार फिर से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। अजय चौटाला को अध्यक्ष बनाने का फैसला सर्वसम्मति से लिया गया। बैठक में प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने पार्टी कार्यकर्ताओं को राजस्थान में होने वाली रैली के लिए आमंत्रित किया। जेजेपी की रैली राजस्थान के सीकर में आयोजित की जाएगी। इस धरती से ही चौधरी देवीलाल सांसद बनकर उप प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे थे। बहरहाल इस दौरान डिप्टी सीएम ने क्या कुछ कहा, सुनिए। सर्वसम्मति से पार्टी की पूरी कार्यकारिणी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को देने का काम किया है और मैं पूरी राष्ट्रीय और हमारे सारे प्रदेशों की कार्यकारिणी अध्यक्षों को आभार प्रकट करता हूं कि सब ने मिलकर एक वॉइस वोट से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को ये जिम्मेवारी दी। इसके साथ आगामी 25 तारीख को राजस्थान के सीकर में होने वाली किसान विजय सम्मान दिवस के उपलक्ष्य में पृथ्वीराज जी मील जो हमारे राजस्थान के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्हें सबको निमंत्रण भी दिया है और निमंत्रण के साथ साथ प्रदेश से भी लगभग 150 के आसपास साथियों की जिम्मेवारी आज डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश अनुसार लगाई गई है, जो सभी साथी सीकर के अंदर जाकर रैली की तैयारियों को राजस्थान के अलग अलग कोने में भी देखने का काम करेंगे। और मैं मानता हूं कि जिस धरा पर चौधरी देवीलाल जी पहली बार सांसद चुनकर इस देश के उपराष्ट्रपति पद पर सुशोभित हुए थे, उस पावन धरा को हम सब मजबूती के साथ एक ऐतिहासिक रैली का स्वरूप भी देंगे और राजस्थान के आगामी विधानसभा चुनाव का शंखनाद भी वहाँ से करने का कार्य करेंगे। जो हमारी 2 मुहिमें महिला सखी और बूथ योद्धा की चल रही है, उसके अंदर लगभग 7,200 बूथों पर बूथ योद्धा कार्यक्रम संपन्न हुआ है 19,500 बूथों से। और ये टारगेट लिया गया है कि हम सितंबर के आखिरी तक लगभग इस टारगेट को 50% और उसके बाद इसी चीज़ को अक्टूबर में जब हम पूरे प्रदेश में मेंबरशिप अभियान चलाएंगे 100% अक्टूबर के महीने के एंड तक हम करने का कार्य करेंगे। जनरल मेंबरशिप के लिए भी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने आदेश दिए हैं कि इस महीने में जनरल मेंबरशिप अभियान को हम प्रिंट कराएं और अक्टूबर महीने में नए सदस्यों को 5 लाख नए सदस्यों का भी और पुराने सदस्यों को रिन्यूअल भी पूरे प्रदेश भर में किया जाएगा। उसके लिए सदस्यता अभियान की गति को बढ़ाने का काम करें। जहां हमारे सोशल मीडिया है, पार्टी के प्रचार प्रसार के कार्य हैं, उसके ऊपर भी डायरेक्शंस दी गई। राजस्थान इलेक्शंस में भी जो साथी पहले अलग अलग जगह ड्यूटी पे रहे हैं, उनकी भी जिम्मेवारी लगाई है कि वो सभी साथी उसका ब्यौरा पार्टी ऑफिस तक पहुँचाए कि उनको बाद में रैली के उपरांत उन सब की भी ड्यूटियाँ लगा दी जाएगी हमारे कैंडिडेट्स के साथ, जो राजस्थान में फिर विधानसभा की पोलिंग तक उनके साथ कार्य करेंगे। एक प्रस्ताव रामकरण काला जी ने भी रखा, जिसके अंदर जो हमारी 17 सितंबर की भिवानी दादरी की रैली है, रामकरण काला जी ने ये मांग करी है कि कुरुक्षेत्र लोकसभा की रैली 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर कुरुक्षेत्र में रखी जाए, शाहबाद की पावन धरा। उसको डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने अनुमति देने का काम किया है और एक आदेश डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने दिए हैं कि पार्टी संगठन के जो सेल्स हैं, उन सभी सेलों का निर्माण और उसमें फर्दर हल्का लेवल तक जो जिम्मेवारियाँ नियुक्तियाँ देनी है, उस सारे प्रोसेस को हम मिलकर इस महीने के आखिरी तक कंप्लीट करने का काम करें। तो निशान सिंह जी ने ये विश्वास दिलाया है कि 30 सितंबर तक हरियाणा प्रदेश के सारे सेलों का निर्माण हम पूरा करेंगे। मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार से 4.5 सालों के अंदर संगठन के ऊपर एक एक साथी ने काम किया है, उससे हमें मजबूती भी मिली है और मजबूती के साथ साथ संगठन को आगे ले जाने के लिए और आगे कैसे लोकसभा और विधानसभा में काम करना है, सभी साथी उस चीज़ के ऊपर तैयार है और तैयार होकर मजबूती के साथ सभी साथी आने वाले भविष्य में भी काम करेंगे। डायरेक्शंस जैसे जैसे पार्टी के आएंगे, चाहे वो बूथ योद्धा के माध्यम से हर बूथ पर जो हमारे ये रिस्ट बैंड्स हैं पार्टी के, ये पहुँचाने की बात हो, हर कार्यकर्ता के घर तक झंडा मेंबरशिप ड्राइव पे लगाने की बात हो, साधनों पर झंडियाँ लगाने की बात हो, इन सब चीज़ों को पार्टी साथ के साथ देखने का काम करेगी। राजस्थान में चुनाव अकेले लड़ेगी क्योंकि गठबंधन आज के दिन हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। चर्चा हम एनडीए में भी इसकी कर चुके हैं, आगे बैठकर निर्णय होगा और उसमें क्या निर्णय होता है उसके बाद की बात है। अगर हमने
ये निर्णय जरूर किया है कि 25 से 30 विधानसभाएं जो हम टारगेट कर चुके हैं चौधरी देवीलाल जी के समय से, हम जिन पे मजबूत रहे हैं, जीते भी हैं, हमारे विधायक भी भारी बहुमत से जीत कर आए हैं, उन सब पर पार्टी का फोकस रहेगा। ये जो नए जिले बने हैं, इसके बाद ये सीटें जो 30 हैं, ये 18 जिलों के अंदर इसका विभाजन हुआ है। तो मैं मानता हूँ ये 18 जिले हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। डॉक्टर अजय सिंह ने कल ही कहा है कि भिवानी और हिसार लोकसभा पर हम दावेदारी करेंगे, गठबंधन में लड़ेंगे लोकसभा हरियाणा। अब इसी को लेकर विजेंद्र सिंह आज ये बोले कि 10 सीटों की बात करते थे, अब 2 पर आ गए। मुझे लगता है कि 2 से भी अब ये चलिए, उनने जो बात भी कहनी है मैं उस पर निर्णय नहीं, टिप्पणी नहीं कर सकता। आज पार्टी ने फरीदाबाद भी लोकसभा रैली करी है, आगे कुरुक्षेत्र भी करेंगे, अब भिवानी कर रहे हैं, सोनीपत करी है। हम अपनी तैयारी तो आज भी 10 पे कर रहे हैं। एनडी के अंदर क्या होगा, किस सीट शेयरिंग में समीकरण में होंगे, मुझे लगता है मेरे से बेहतर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बता चुके। और उसके अंदर सैक्रिफाइसेज तो पॉलिटिकली बहुत करने पड़ते हैं। आपको याद होगा 99 का जो लोकसभा का चुनाव था, उस समय भारतीय जनता पार्टी को किशन सिंह सांगवान जी, चौधरी देवीलाल जी ने इंडियन नेशनल लोकदल से कैंडिडेट भी और वो सिंबल भी बीजेपी का, दोनों सोनीपत में देने का काम किया और वो सांसद बने। क्या होता है अलायंस में, इस पे आज टिप्पणी करना प्रीमेच्योर है। क्या बीजेपी से इस बारे में तो बात हुई गठबंधन मतलब सीटों का alliance? निरंतर हम बातें भी करते हैं, चर्चा भी होती क्या है। ऑफर? अभी तक कोई सीट शेयरिंग पे तो चर्चा नहीं है, ऑफर की क्या बात है। सर, आशा वर्कर हड़ताल में हरियाणा में और किसान भी बीमा फसल के लिए लड़ रहे हैं और आपकी सरकार ने मानना है कि 125 करोड़ हिसार का बकाया और यहाँ पक्का मुद्दा देखिए, जहाँ सिरसा का भी बकाया सर, तो इसके ऊपर बात रेवेन्यू डिजास्टर मैनेजमेंट की है, 1 रुपया भी किसी का बकाया स्टेट के पास नहीं है। बहुत से फार्मर हैं जिनके अकाउंट लिंक्ड नहीं है, ट्रेजरी में पैसा पड़ा है, वो ट्रेजरी में जाकर अपना अकाउंट लिंक करा ले तो डीबीटी के माध्यम से पैसा है। सर, आशा वर्कर ये जवाब बड़ी क्लियरली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के उपरांत विधानसभा में जेपी दलाल जी ने भी दिया था कि 643 करोड़ रुपया एक कोई कंपनी थी केंद्र सरकार ने जिसको ऑथराइज किया हुआ था जोन 3 के अंदर, उसका क्लेम अभी बकाया है। वो कंपनी ने, जो हमारी हाईएस्ट ट्रिब्यूनल बॉडी होती है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, उसको अप्लाई किया, वहाँ से भी वो कंपनी क्लेम हार चुकी। अब हम वेट कर रहे हैं कि वो कंपनी पेमेंट दे। पेमेंट देते ही, क्योंकि ये काम बैंकिंग सेक्टर ने करना है, बैंक्स डायरेक्टली किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर करते हैं। आशा वर्कर मेरे से मिलके गई थी निर्माणा की बैठक के अंदर, आके उन्हें समस्या रखी। कई ऐसे उनके पॉइंट्स थे जिसमें मैंने सरकार में भी चर्चा करी है और उसको हम रिजॉल्व करेंगे। कई ऐसे पॉइंट्स थे जो उनके आज के नहीं है, जब से आशा वर्कर लगी है, जब से ड्यूज है। कॉन्स्टिट्यूशनली उनको कितना हम अप्रूव कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की कई जजमेंट इस पर आ चुकी है, चाहे वो रमा देवी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका की जजमेंट, उसके उपरांत क्या किया जा सकता है। ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो उनको देखता है वो उस पर कदम उठाएगा। आपकी पार्टी के विधायक रामकुमार गौतम आप पे आरोप लगा, आप जो बात कह रहे हैं, एक बार उनका जवाब दे दो। आपके 2 सवाल का दे दी। जहाँ आपने बात कही सूखे की, आज के दिन हरियाणा में सूखे की मार नहीं है, कई जगह पेस्ट इन्फेक्शन से फसलें बर्बाद हुई है। एक जिले में जरूर ये आया है कि डेफिसिट रेनफॉल है, रेनफॉल जरूर है, डेफिसिट है। जनरल गिरदावरी 5 सितंबर से 5 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में चल रही है। जहाँ जहाँ डेफिसिट रेनफॉल के बाद क्रॉप लॉस का कोई भी हमारे पास डाटा आएगा, उसके उपरांत सरकार हमारे पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आ गया है। कल बैठक है और जल्द इसका डीपीआर तैयार करके हम टेंडर कर देंगे कि यहाँ पर जो पेड़ कट के सड़क बननी है वो सड़क बननी है। विधानसभा सत्र जब भी होता है तो चाचा की घर में भतीजे जरूर होते हैं, इसकी क्या वजह? आपके चाचा जी है? आपकी चाचा जी? नहीं, मैं तो पीड़ित हूँ, आप भी पीड़ित हो।